जाता है। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना सिखा रहा हूं। याद रखिए बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि दिस टेक्निक इज ओनली वैलिड फॉर वन पुली सिस्टम। अगर यहां पर एक से ज्यादा पुली सिस्टम आ जाएगा तो ये टेक्निक आप बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे देखेंगे आगे थोड़ी देर के बाद। 2-4 क्वेश्चन के बाद आप देखेंगे कि हम उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो पहले ये ध्यान रखिएगा, अगर जनरली मैंने जो आपको देखा है एग्जाम में पूछते हुए, नॉर्मली जितने भी एग्जाम्स होते हैं जैसे नीट के एग्जाम हो गए, तो इसमें खास करके वन पुलिस सिस्टम से ऊपर ही ज़्यादा चांस होता है क्वेश्चन देने का। लेकिन फिर भी स्टिल हो सकता है कि मोर देन वन पुली के भी क्वेश्चन आ जाए। तो अगर मोर देन वन वाले पुली के क्वेश्चन आएंगे तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं, उसका भी टेक्निक बता दूंगा अभी, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो सामने स्क्रीन पर एक फिर से क्वेश्चन आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पर। यहाँ कहानी थोड़े से बदले से, क्यों बदले से हैं जरा देखिए। नीचे लग रहा है 10G और इसके लिए नीचे लगेगा 5G। अब ध्यान दीजिए, यहां पर थोड़ी गलती आप लोग करने वाले हैं। 100% आप गलती करेंगे। क्या गलती करने जा रहे हैं उसको समझिए। आप ये गलती करने जा रहे हैं कि पहले ये देखिए, ये टेंशन T है और ये टेंशन T है, रस्सी सूख चुकी एक ही था। तो अब इसको हम कैसे करें? तो देखो, इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा यूं, तो अगर मैं इसको यूं पकड़ के इसको हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो मैं हॉरिजॉन्टली तो देखना चाह रहा हूं क्या हो इस पे फोर्स लगा है। तो कहोगे इधर लगा है 10G। देखो ध्यान से देखो, इसको यूं पकड़ के अगर ऐसे करोगे तो ये हो गया 10G, इधर हो गया टेंशन और इधर हो गया टेंशन। इधर तो कुछ है ही नहीं, कहोगे सिर्फ नीचे लग रहा है एक्चुअली 5G, और इसको लेना ही नहीं हमें, क्या जरूरत है, तो वाई एक्सिस क्यों लग रहा है। अगर टेक्निकली बात करें तो मैं इसको यूं पकड़ के ऐसे कर दिया था, तो अगर ऐसे कर दिया तो इधर 10G और उस तरफ कुछ भी नहीं था, तो मैं क्या बोलने वाला हूं, ये तो कैंसल आउट ही है। तो जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा? तो आपका जवाब होगा एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यहां पर टोटल मास बताओ कितना है, 10 + 5 15, 10 + 5 15, बस हो गया, आंसर आ गया। 5 2 जा 5 3 जा, देन एक्सेलरेशन इज 2G/3। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है। एक्सेलरेशन निकालना हो बच्चों, अगर एक पुली वाला सिस्टम है और एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला जाए तो दिमाग मत लगाना, सिंपल कर देना, एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, बात खत्म। कुछ क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना होगा। अब जैसे सामने स्क्रीन पर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा और चाहो तो आप इसको ट्राई लो, बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। मैंने कहा एक बॉडी M1 मास का है और एक बॉडी M2 मास का है बच्चों। मैंने इस पर एक फोर्स इधर लगा दिया F, एंड वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ F इज M2G/2। ये हमने आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन कर रखा है कि इस F का जो वैल्यू है वो है M2G/2। तो मैंने पूछा कि बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा। कोई बात नहीं जी, आप ये मान के चलो, कैसे भी कर दो। मान लो ये इधर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। कुछ बच्चे सोचेगा कि सर मैं फोर्स तो इधर लगा रहा हूं तो फिर ये ऐसे क्यों जा रहा है। मर्जी है हमारी, कैसे इधर भी एक्सेलरेशन दे दो। अगर प्लस में आया तो ठीक है, माइनस में आया तो समझ जाना कि जो डायरेक्शन हमने लिया था उसके अपोजिट में चल रहा था, बात खत्म। जो इसका डायग्राम बनाओ बच्चों, तो क्या कहने वाले हो आप? सिंपल ये कहोगे बच्चों कि इसके लिए नीचे लगेगा M2G, बस कुछ नहीं करना, ये रहा टेंशन। इसके लिए M1G लग रहा है लेकिन नीचे लग रहा है M1G, कोई जरूरत नहीं है, यू पकड़ के यू खींच दो, एक इधर से और एक इधर से, है ना बच्चों। यू पकड़ा ऐसे खींच दिया, यू पकड़ा ऐसे खींचा, पकड़ो खींचो छोड़ो, पकड़ो खींचो छोड़ो, यू पकड़ा खींच दिया, छोड़ दो। तो देखो क्या हो गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया M2G माइनस उस तरफ क्या फोर्स लगा है बच्चों F। M2G माइनस F इज द नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, and the total mass is M1 plus M2.
m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा m2g माइनस f, और f क्या दे रखा है क्वेश्चन में बच्चों, m2g अपॉन 2, m2g अपॉन 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो भाई एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया, m2g अपॉन ट्वाइस m1 प्लस m2। आपने एक बात देखा कि यहां पर जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया है बच्चों वो प्लस में आया, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन माना था एक्सेलरेशन का वही सही था, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं आप अच्छे से एंजॉय करके पढ़ रहे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा इसको शेयर करने की कोशिश करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे देख सके इस वीडियो को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना बातें किए हम लोग आगे बढ़े। आपकी स्क्रीन पे बहुत प्यारा क्वेश्चन अब आते जा रहा है धीरे धीरे, देखो ध्यान से देखो। पहले तो मैं एक बार बता दूं, लास्ट लेक्चर में आपको समझाया हुआ था कि साइन 37 डिग्री इक्वल टू 3/5 और कॉस 37 डिग्री इक्वल टू 4/5। उम्मीद है आपको ये बातें जरूर याद होगा बच्चों। मैंने एक बात आपको और समझाया था कि साइन 53 डिग्री इक्वल टू 4/5 और कॉस 53 डिग्री इक्वल टू 3/5। ये बात आपको जरूर याद रखना चाहिए फिजिक्स में, क्योंकि बार बार हमें जरूरत पड़ता है बच्चों। अब यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप क्या कहने वाले हो बच्चों कि इसका वेट लगेगा नीचे, पक्की बात है 10g नीचे लगेगा, यहां रहेगा 10 सेंटी, यहां रहेगा 10 सेंटी। और मैंने लास्ट लेक्चर में ही समझाया था आपको, अगर याद है तो बता दो कि हमें इसको कंपोनेंट बस कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लिख देना है, इसका मास 5 इंटू जी साइन थीटा, इंटू जी साइन थीटा, जो भी मास होगा m इंटू जी साइन थीटा। तो बताओ यहां मास क्या था 5, तो लिख दिया 5 इंटू जी साइन थीटा, तो जी साइन 37 डिग्री, जो कि एंगल दे रखा है 37 डिग्री। अब आपको बिल्कुल सोचना है वही तरीका, सिंपल तरीका, यूं पकड़ लो, यूं पकड़ लो, खींच दो